गोपालगंज का जन औषधि केंद्र सिर्फ कागजों पर ही चल रहा है। सदर अस्पताल कैंपस में बना यह जन औषधि केंद्र पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है और इसकी वजह से गोपालगंज में मरीजों को बाजार से महंगे दर पर दवाइयां खरीदनी पड़ती है। स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। अभी हम गोपालगंज सदर अस्पताल में हैं और आप देखेंगे कि गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीजों को जेनरिक दवाइयां कम दाम में देने के लिए जन औषधि केंद्र का स्थापना किया गया था। और आप देखेंगे कि गोपालगंज में जो ये जेनरिक दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र है, इस जन औषधि केंद्र पर कई साल से ताला लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने दावा किया था कि इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से जो भी मरीज सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए आएंगे, उन मरीजों को ब्रांड की जो दवाइयाँ हैं वो जेनरिक दवाइयाँ मिलेंगी और कम दाम में मिलेंगी। लेकिन गोपालगंज में जन औषधि केंद्र के बंद होने की वजह से जो मरीज हैं, उनके परिजन हैं, उनको बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, वो भी महंगे दर में दवाई खरीदनी पड़ती है। और गोपालगंज सदर अस्पताल का ये जो जन औषधि केंद्र है पिछले 4 साल से बंद है। और तत्कालीन सिविल सर्जन ने जो है आदेश किया था बंद करने के बाद, और इस मामले में जब मैंने सिविल सर्जन से मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। कुछ परिजन हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनीकांत राम। तो रजनीकांत जी, आप लोग दवाई लेने के लिए कहाँ से जाना पड़ता है? इसके बारे में क्या कहना है? जो जन औषधि केंद्र है ये तो लगभग 4 सालों से बंद है। हम लोग अभी जो इलाज कराने के लिए आए हैं तो हम लोगों को बाहर से दवा लेना पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगी आ रही है। अगर यह जेनरिक की दवा का दुकान होता तो हम लोगों को बहुत सस्ते पे मिल जाता दवा। और यह जो अभी दवा का दुकान जो जेनरिक वाला चल रहा था बंद है 4 सालों से। इस पर जो सरकार, बिहार सरकार की जो योजना है वो कागजों पर केवल चल रही है। अगर यह नहीं मिल रहा है, अगर यह दुकान खुल जाती तो हम गरीब जैसे तबका के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं तो उन लोगों की सहायता मिलती, बहुत सहूलियत मिलता है उन लोगों को। जी देखिए, ज़ाहिर तौर पर सरकार ने वादा किया था कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मरीजों को कम दाम में दवाइयाँ मिलेंगी। लेकिन जो मरीज जो परिजन है, उनका कहना है कि सरकार की जो योजना है वो कागजों पर चल रही है। और गोपालगंज में कम से कम जो जन औषधि केंद्र है कई दिनों से ताला बंद है। हालांकि इस मामले में जब टीएन सिंह से बात की गई, जो सिविल सर्जन है गोपालगंज के, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और कैमरे के सामने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि गोपालगंज में जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो दम तोड़ रही हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर सीतामढ़ी में भी जन औषधि केंद्र का हाल बदहाल है। केंद्र में दवा नहीं होने की वजह से मरीजों को महंगी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही है। जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल के ओपीडी विभाग के पास, और ओपीडी विभाग के बाहर आप देख सकते हैं यहां पर दवा की वितरण केंद्र बनाया गया है। और इस दवा वितरण केंद्र से जो मरीज होते हैं उन्हें दवा मुहैया कराया जाता है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जन औषधि केंद्र की स्थापना अब तक नहीं हुई है। यहां जन औषधि केंद्र के तहत दुकानें नहीं खोली गई है, जिसके कारण जो प्रधानमंत्री का सपना है जन औषधि केंद्र के जरिए गरीब मरीजों को सस्ते दर पर दवा उपलब्ध कराने की, वह यहां पर खोखला साबित हो रहा है। यहां पर कुछ मरीज भी है जो डॉक्टरी परामर्श के बाद यहां पर से दवा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं दवा काउंटर पर अभी भीड़ कम है क्योंकि ठंड का समय है। देर सवेरे यहां पर मरीज आते हैं और डॉक्टरी परामर्श के बाद यहां पर दवा लेने आते हैं। लेकिन अभी भी सीतामढ़ी सदर अस्पताल में मरीजों को पूरी तरीके से जो दवा मुहैया कराने की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत सारा दवा जो होता है वो मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ रहा है। और काफी मरीजों को, जो गरीब तबके के मरीज है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताइए, दवा सब अवेलेबल होता है यहाँ पे क्या? जी नहीं, सब दवा नहीं मिल पाता है। 50% दवा मिलता है, 50% बाहर से लेना पड़ता है। तो कहाँ से खरीदते हैं? बाहर के दुकान से लेके आते हैं। पैसा लगाना पड़ता होगा जी। तो जो गरीब मरीज है उसको परेशानी होती होगी? होता ही है। बहुत ज्यादा परेशानी होता है। क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि सब हॉस्पिटल में ही सारा व्यवस्था होता तो बाहर तो नहीं जाना पड़ता। जन औषधि केंद्र जो सस्ता दवाई यहाँ पर मिलना चाहिए वो भी मिलता है कि नहीं? अभी तो नहीं मिलता है। सकते हैं सीतामढ़ी सदर अस्पताल में आए हुए गरीब मरीज है जो यहाँ पर पैसे के अभाव में इलाज कराने आते हैं, लेकिन इनको पूरी तरीके से जो दवा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाता है। और हालात ये है कि जन औषधि केंद्र की यहाँ स्थापना नहीं हुई है। सीतामढ़ी जिले की एक बड़ी आबादी इस सदर अस्पताल पर अपने इलाज कराने के लिए निर्भर है। और हालात ये है कि जन औषधि केंद्र नहीं खोले जाने की वजह से यहाँ के गरीब मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलकर सस्ते दामों पर दवा उपलब्ध कराने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर जन औषधि केंद्र पर कई दवाएं उपलब्ध ही नहीं होती। बगहा के जन औषधि केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। सूबे के सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों को सस्ते दाम पर दवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जेनरिक दवाओं की बिक्री शुरू की थी। हम पहुंचे हैं बगहा मंडलीय अस्पताल में और जानने की कोशिश करते हैं कि जन औषधि केंद्र का लाभ मरीजों को कितना मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का परिसर है और इस परिसर के दूसरे छोर पर जन औषधि केंद्र उपलब्ध है और इस जन औषधि केंद्र को सरकार ने खोला है ताकि गरीब मरीजों को सस्ते दामों पर दवाई उपलब्ध हो सके। तो यह अब हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जन औषधि केंद्र में किस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध रहती है और इसको गरीबों को सस्ते दामों पर जेनरिक दवाइयों को एक सरकार ने निम्न स्तर निर्धारित किया है दाम का, उसके आधार पर बेचना है। तो हम सेल्समैन से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का मतलब दवाई आपके यहाँ उपलब्ध कराते हैं। सस्ते दामों पर मिलता है दवा। किस तरह की दवाइयाँ आप दे पाते हैं? जो दवा उपलब्ध होता है देते हैं। दवा आता कैसे है आप लोग को यहाँ पे? संतोष आता है। तो लगातार कई शिकायतें आती है कि कई तरह की दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध नहीं रहता है, बाहर जाना पड़ता है मरीजों को। यही तो जो भेजता है वो बाहर ले जाना पड़ता है। किस तरह की कितनी दवाइयाँ दे पाते हैं आप? एंटीबायोटिक है, पेनकिलर है, हाँ। मिल जाता है। बहुत ऐसी दवाइयाँ जिसके लिए बाहर भेजना पड़ता है। तो आप सेल्समैन को सुना, आप कुछ एक मरीज है, हम इनसे जाने क्या नाम हुआ बाबू? बुद्धू कुमार। क्या करना है? दवा लेना है। क्या बताया गया है यहाँ पे बोला गया है एक इसमें 2 दवा लिखा गया है जिसमें एगो अस्पताल में ही मिल गया है हाँ। और एगो बोला है लोग कि बाहर जाकर लेना है। यहाँ दवा उपलब्ध नहीं है। नहीं है। तो सरकार ने व्यवस्था तो जरूर बना रखी है लेकिन उन जन औषधि केंद्रों पर समुचित दवा उपलब्ध नहीं है। बहुत कम ही दवा है जो यहाँ उपलब्ध हो पाती है और जो दवा उपलब्ध नहीं है उसको महंगे दामों पर मरीजों को खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आगे देखिए अपना बिहार।